जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है जाहिल। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। किस जाहिल से रिश्ता जुड़ा है तुम्हारा, तुम्हें पता भी है? रिया तंज भरी मुस्कान के साथ बोली। मुझे अब इससे फर्क नहीं पड़ता, किसी से भी जुड़े मेरा रिश्ता। निसी उदासी भरी आवाज़ में बोली। मतलब तुम्हारा पति दुनिया की नज़र में जाहिल है, इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? रिया हैरानी से बोली। हाँ, नहीं पड़ता। वो कौन है? दुनिया उसे क्या कहती, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी शादी एक हाई क्लास लड़के से हो गई ना, तो तुम खुश रहो। निसी मानो फट सी गई। फटती भी क्यों नहीं, ये वही रिया है जिसने उसके प्यार, उसके तुषार को उससे छीन लिया। कितना विश्वास करती थी वो अपनी चाची की बेटी रिया पर, इसलिए उसने अपने और तुषार के बारे में सब बताया था उसे। लेकिन उसी ने तुषार के मन में उसके लिए जहर घोल दिया। तुषार की माँ को भी चाची ने ऐसी पट्टी पढ़ाई कि उन्होंने गरीब निसी को ना चुन, अमीर बाप की बिगड़ी बेटी रिया को अपने बेटे के लिए शहर चुन लिया। फिर चाची ही उसके लिए देवांश का रिश्ता लाई, क्योंकि वो अपनी बेटी के भविष्य के लिए निसी को इस घर से जल्द दूर कर देना चाहती थी। देवांश के आगे पीछे कोई नहीं था, बस एक बूढ़ी औरत जो कभी उनके घर काम करती थी, और उनका बेटा उसके पापा का ड्राइवर था। एक हादसे में अम्मा का बेटा और देवांश के माता पिता चल बसे। तब से उसके लिए अम्मा ही सब कुछ थी। उसे अम्मा के कैंसर होने पर देवांश ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। माता पिता के अभाव में ठीक से पढ़ पाया नहीं था, तो अब अपना सब कुछ बेच एक छोटे से घर में आ गया था। तब से ही लोग उसे पागल, जाहिल और ना जाने क्या क्या बोलते थे, जो अपने पिता का पैसा भी संभाल नहीं पाया। अम्मा ने इस रिश्ते को हाँ की, क्योंकि देवांश तो उसे देखने तक नहीं आ पाया था। एक टैक्सी ड्राइवर था वो, और उसमें कुछ पर्यटकों को लेकर उत्तराखंड गया हुआ था। निसी की चाची ने माँ को कह जल्द से जल्द शादी की तारीख भी निकलवा दी, तो निसी और देवांश बाद में भी मिल नहीं सके। सच में जाहिल ही है ये देवांश, जो घर की नौकरानी को रिश्ता तय करने भेजा और उनकी पसंद को मोहर भी लगा दी। रिया ने फिर तंज कसा, पर इस बार निसी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस भरी आंखों से शून्य में निहारती रही। तुषार तो कब का रिया का हो गया, पर अब वो किसी और की होने जा रही थी। ये बात उसे दर्द दे रही थी। चलो चलो बारात आ गई। तभी बाहर शोर सुनाई दिया और रिया बाहर चली गई। निसी कमरे में बिल्कुल अकेली थी, तो उसकी सोच के घोड़े दौड़ने लगे। आज वो किसी पराये इंसान के साथ इस घर से चली जाएगी, पर क्या वो मन से उसे अपना पाएगी? नहीं नहीं, वो अब तुषार के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। वो अब उसकी चचेरी बहन का पति है। बेटा क्या सोच रही हो? तभी माँ की आवाज़ कमरे में गूंजी। माँ आप यहाँ पर? नीचे तो बारात आ चुकी है। निसी सोच के दायरे से बाहर आती बोली। तेरे चाचा चाची हैं वहाँ, मुझ विधवा का वहाँ क्या काम बेटा? माँ नम आँखों से बोली। माँ की बात सुन निसी उनके गले लग गई। कोई विरोध तो वो कर नहीं सकती थी समाज की इस कुरीति का, क्योंकि वो खुद चाचा चाची के रहमो करम पर थी। ना उसके पिता थे ना भाई, और जानती थी उसकी माँ को तो यहीं रहना होगा, तो विरोध करके उनकी मुश्किलें और क्यों बढ़ाए। थोड़ी देर बाद उसे जयमाला के लिए ले जाया गया। उसने सिर उठाकर एक बार भी देवांश को देखा तक नहीं, बस चुपचाप जयमाला डाल दी। निसी जी, माँ नजर नहीं आ रही। जयमाला के बाद देवांश धीरे से बोला। वो माँ अपने कमरे में होंगी शायद। पहली बार नजर उठा निसी ने देवांश को देखा और बोली। उसके सामने एक मुस्कुराता चेहरा था, जो बहुत प्यार से उसे देख रहा था। फिर उसने अपने किसी दोस्त के कान में कुछ कहा और उसका दोस्त वहां से चला गया। जब फेरे शुरू हुए तो कन्यादान के लिए वधू के माँ बाप को बुलाया गया। मुंह बनाते हुए उसके चाचा चाची आगे बढ़े। माफ़ कीजिए, पर मैं चाहता हूँ कि निसी जी की माँ ही कन्यादान करे। देवांश अपनी जगह से खड़ा होता हुआ बोला। पर बेटा, कन्यादान तो जोड़े से होता है। पंडित जी बोले। पंडित जी, वो पिताजी की तस्वीर रखकर कन्यादान कर सकती है, पर मैं यही चाहता हूँ कन्यादान वही करें। देवांश बोला। पर एक विधवा ऐसा शुभ काम कैसे कर सकती है? निसी की चाची मुंह बनाती हुई बोली। क्यों नहीं कर सकती? वो माँ है, उन्हें पूरा हक है ये करने का, क्योंकि माँ से शुभ कोई नहीं। ये बोल देवांश कोने में खड़ी निसी की माँ को लेकर आया। इतने में उसका दोस्त उनके कमरे से निसी के पिता की तस्वीर ले आया। सच में ये तो पागल और जाहिल है। जिंदगी के नए सफर की शुरुआत भला कौन विधवा के हाथ से करना चाहेगा? रिया अपनी माँ से हंसते हुए बोली। कुछ और लोग भी देवांश के इस कदम को गलत ठहरा रहे थे, पर कुछ लोग उसकी सराहना भी कर रहे थे। निसी की नज़र में भी देवांश के लिए प्यार भले ना पनपा हो, पर सम्मान कई गुना बढ़ गया, जो दाम्पत्य जीवन की प्रथम सीढ़ी होता है। हालांकि निसी की माँ ने भी कन्यादान करने को मना किया,
पर निसी और देवांश के आगे उनकी एक ना चली। निसी देवांश की हो गई। अब आई विदाई की बारी। निसी माँ के गले लग फूट फूट कर रो दी। उसे रोता देख देवांश की भी आंखें नम हो गई, क्योंकि माँ से बिछड़ने का दुख उससे बेहतर किसे पता होगा। ससुराल आने पर अम्मा ने निसी का गृह प्रवेश करवाया और उसे एक कमरे में ले गई। घर छोटा सा था पर साफ सुथरा था। ससुराल में बची रस्में निभाते निभाते निसी थक गई। अपने कमरे में बैठी वो ऊँघ सी रही थी, तभी दरवाजा खुला और वो चेतन सी हो बैठ गई। लगता है बहुत थक गई हैं। देवांश कमरे में आ बोला, हम। उसने बस इतना कहा, आप कपड़े बदल कर आराम कीजिए। वो फिर बोला। इस बार कुछ बोलने की जगह निसी ने उसे सवालिया नज़र से देखा। शादी के इतने काम थे, अब आपको नींद की ज़रूरत है। आप यहाँ आराम से सो जाइए, मैं बाहर सो जाता हूँ। देवांश ये बोल बाहर चला गया। सच में जाहिल ही है ये इंसान। शादी की रात कौन ऐसे करता है। खैर मेरे लिए तो अच्छा ही है। ये बोल निसी ने फटाफट कपड़े बदले और लेट गई। हालांकि उसे माँ की याद आ रही थी, पर अभी थकी होने की वजह से सो गई वो। सुबह उसकी नींद अम्मा की आवाज़ से खुली। बेटा लो चाय पी लो, फिर नहाकर तैयार हो जाना। जी जी अम्मा। उसने ये बोल चाय ले ली। अम्मा वहीं बैठ गई उसके पास। बेटा रात नींद तो ठीक से आई ना। उन्होंने प्यार से पूछा। जी मुझे तो पता भी नहीं लगा कब सो गई। वो बोली। हम। देवांश को बाहर सोते देख समझ गई थी मैं कि तुम थकी हो, इसलिए उसने तुम्हें सोने को बोल दिया होगा। ऐसा ही है मेरा देवांश, सबकी परवाह है उसे सिवा अपने। उसका यही स्वभाव देख लोग उसे जाहिल बोल देते हैं, पर वो जाहिल नहीं, बहुत समझदार है। सबसे कीमती रिश्तों को खोया है उसने। अब जो रिश्ते उससे जुड़ते हैं उन्हें संभाल कर रखता है, भले उसके लिए खुद तकलीफ झेल ले। बेटा अब तुम्हें उसे संभालना है, उसकी पत्नी बनकर नहीं, उसकी साथी बनकर। संभालेगी ना मेरे देवांश को। अम्मा बोली। जी जी अम्मा जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। वो केवल इतना बोल पाई। अम्मा इसी में खुश हो गई और उसकी बड़ैयाँ लेती चली गई। वो भी नहा धोकर तैयार हो गई। एक हल्की सी साड़ी पहनी थी उसने, क्योंकि चाची ने भारी साड़ी चढ़ाई भी नहीं थी, और देवांश की तरफ से जो चढ़ा शादी में वो तो उसने देखा भी नहीं था। थोड़ी देर बाद देवांश अंदर आया। मुझे अपने कपड़े लेने हैं, दरवाजे से ही वो बोला, और कपड़े ले चला गया। रात को फिर वो बाहर जाने लगा, तब निसी ने टोका, आप यहीं सो जाइए, ये आपका ही कमरा है, ऐसे बाहर सोते अच्छे नहीं लगते आप। निसी जी ये कमरा, ये घर अब आपका भी है, और मैं नहीं चाहता आपको यहाँ कोई तकलीफ हो। हमारी शादी जिन परिस्थितियों में हुई उनमें एक संकोच रहना जाहिर है, क्योंकि शादी से पहले हम मिले भी नहीं। तो मैं चाहता हूँ आप इस रिश्ते के लिए जितना समय लेना चाहें ले सकती हैं। देवांश बोला। निसी देखती रह गई उसे। दुनिया की नज़र में जो इंसान जाहिल है वो क्या वाकई में इतना समझदार है। फिर भी मैं चाहती हूँ आप यहीं सो जाइए। जाने कैसे निसी बोल गई। देवांश उसे देख हल्का सा मुस्कुराया और इधर उधर देखने लगा, क्योंकि कमरे में सिर्फ एक बेड, अलमारी और ड्रेसिंग था बस। फिर वो बेड पर जा एक कोने में बैठ गया। निसी दूसरे कोने में बैठ गई। निसी जी कल आपको पग फेरे के लिए जाना है अपने घर। अम्मा बता रही थी आपके घर से कोई नहीं आएगा, तो हम दोनों को ही चलना होगा। वो बोला। जी। निसी सिर्फ इतना बोली। उसकी आंख में आंसू आ गए। अगर उसके पिता जिंदा होते तो इस तरह उसके पग फेरे की रस्म नहीं होती, बल्कि शादी भी इस तरह ना होती। चलिए आप सो जाइए, सुबह जल्दी निकलना है, फिर परसों से मुझे अपने काम पर भी जाना है। देवांश बोला और सिकुड़ कर लेट गया। निसी भी लेट गई। अगले दिन देवांश के साथ उसकी टैक्सी में निसी मायके आई। माँ उसे गर्मजोशी से मिली। बाकी सबका व्यवहार ठंडा था। देवांश के लिए नाश्ते में भी बस चाय बिस्कुट रखे गए, जबकि रिया और तुषार के आने पर वो खुद कितने आइटम्स लगाती थी। देवांश फिर भी मुस्कुरा रहा था। इन्हें तो अपनी बेइज्जती भी महसूस नहीं होती, कैसे मुस्कुराकर बात कर रहे हैं सबसे। निसी ने सोचा। माँ जी मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूँ। देवांश निसी की माँ का हाथ पकड़कर बोला। आगे अपनी औकात पर उतर गया अच्छेपन का नकाब। मेरी माँ की स्थिति पता है कि वो कैसे अपने दिन गुजार रही, फिर भी उनसे मांग रख रहा है। पहली बार ससुराल आया है, पहली बार में रंग दिखा दिए जाहिल इंसान ने। निसी के मन में उसकी बात सुन करवाहट सी आ गई। बेटा क्या चाहिए तुम्हें? मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं तुम्हें देने को। कभी निसी कभी देवांश को देखती हुई माँ बेबसी से बोली। अगर इस जाहिल ने कोई बड़ी मांग रख दी तो नहीं जाऊंगी इसके साथ वापस। मुझे मेरी माँ का सम्मान प्यारा है। चाचा चाची उसे रोनते रहते, वो क्या कम था जो ये भी। निसी सोच रही थी। माँ जी मुझे अपने सिर पर आपका हाथ चाहिए हमेशा के लिए। उनके कदमों में बैठ उनका हाथ अपने सिर पर रखता देवांश बोला। सबके सब हैरत में पड़ गए।
निशी तो समझ ही नहीं पाई देवांश क्या बोल रहा है। मतलब माँ भी असमंजस में बोली, माँ जी मैं चाहता हूँ आप अब हमारे साथ रहें, अपने इस बेटे के साथ पूरे सम्मान के साथ। देवांश बोला, क्या बोल रहे हो तुम, समाज में थू थू करवानी है क्या हमारी, लोग कहेंगे। माँ को भी बेटी के साथ विदा कर दिया साहनी साहब ने। चाची भड़क कर बोली, चाची एक बेटा अपनी माँ को अपने साथ ले जाना चाहता है, उन्हें इज्जत की जिंदगी देना चाहता है, इसमें लोगों को क्या दिक्कत। देवांश नम्रता से बोला, बरखुरदार दामाद हो तुम इस घर के, बेटे नहीं। बेटी ब्याही है इस घर की तुम्हारे साथ, ये बात को तुम नकार नहीं सकते। चाचा बोले, जी दामाद भी बेटा होता है और फिर मुझे भी पूरा हक है माँ का प्यार पाने का। हालांकि अम्मा ने मुझे कभी प्यार की कमी नहीं होने दी, पर उनमें मैंने हमेशा एक दादी देखी। अब जो सास के रूप में माँ मिली है तो हमेशा उनकी ममता की छाँव में रहना चाहता हूँ। देवांश बोला, क्या वाकई में ये इतना अच्छा है तो लोग इसे जाहिल क्यों बोलते हैं। निशी को अपनी सोच पर भी शर्मिंदगी सी हो रही थी, साथ ही उसे याद आ रहा था घर का दूसरा जमाई तुषार भी सबकी तरह माँ को एक नौकरानी ही समझता था, जबकि वो इतना पढ़ा लिखा अमीर था। देवांश ना पढ़ा लिखा है ज्यादा ना पैसे वाला, पर आज उसे वो सबसे अमीर लग रहा था। कौन कहता है ये जाहिल है, जाहिल तो ये लोग हैं जो एक विधवा और उसकी बेटी को सम्मान की जिंदगी भी ना दे पाए। ये तो एक ईश्वर का भेजा फरिश्ता है जिसे मैं नकार कर रही हूँ दुनिया की बातों में आ, या यूं कहो अपने अतीत का क्रोध इस पर उतार रही हूँ। निशी मन ही मन सोच रही थी। उधर सब देवांश के निर्णय को गलत ठहरा रहे थे। माँ भी प्यार से समझा रही थी, पर देवांश जिद पर अड़ा था, माँ को साथ लेके जाएगा। निशी भी तो यही चाहती थी कि माँ को इस दुनिया से निकाल सके जहाँ सिर्फ तिरस्कार है, पर वो मजबूर थी। देवांश ने जाने कैसे उसके मन की बात पढ़ ली थी। आखिरकार माँ को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा, क्योंकि सवाल बेटी के भविष्य का भी था। लेकिन चाचा चाची गुस्सा हो वहाँ से उठकर चले गए। निशी जी आप माँ जी का सामान लेके आ जाइए, मैं बाहर खड़ा हूँ। ये बोल देवांश बाहर चला गया। देखा सब गलत नहीं बोलते थे, तुम्हारा पति वाकई में जाहिल है, वरना कौन सास को साथ रखता है, वो भी सबसे लड़ झगड़ के। देखना 4 दिन के चोचले हैं, फिर वापस यहीं छोड़ जाएगा ये इन्हें, जाहिल कहीं का। रिया फिर से तंज कसती हुई बोली, वो दुनिया की नज़र में क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरी नज़र में इंसान के रूप में देवता है जो रिश्तों को रिश्ते समझते हैं और इंसान को इंसान। पैसों के लिए अपनी बात से ना वो कल पलटे थे ना कल पलटेंगे। वो माँ का ध्यान अपनी माँ की तरह रखेंगे, इतना मुझे यकीन है। और हाँ, फिर भी वो जाहिल हैं, तो ऐसे जाहिल पर सोच समझदार कुर्बान। निशी तुषार की तरफ देखते हुए ये बात बोली, जिससे उसकी नज़र झुक गई। उधर दरवाजे के बाहर खड़ा देवांश निशी की बात सुन मुस्कुरा दिया। वो ये सोच वापस आ रहा था कि सामान उठाने में मदद कर सके। थोड़ी देर बाद निशी अपने ससुराल जा रही थी, अपना मायका भी साथ लेकर। इस बार उसके मन में ना देवांश को ले कोई करवाहट थी ना गुस्सा, बल्कि था तो प्यार, सम्मान और समर्पण। उसने निगाह उठा उसकी तरफ देखा तो दोनों की नज़र टकराई, क्योंकि देवांश भी उसे ही देख रहा था। निशी की नज़र में जहाँ कृतज्ञता का भाव था, वहीं देवांश की नज़र में एक वादा था हमेशा साथ निभाने का। उसने निशी के हाथ पर अपना एक हाथ रख आश्वासन सा दिया। निशी ने उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रख इस रिश्ते को दिल से अपना लिया। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।